नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं लखनऊ में और हमारे प्रोग्राम का नाम है का गुरु का हाल बाय। और हमन कहाँ ही बताओ, शर्मा के चाय की दुकान में, जहाँ पे चाय पिए बदे दुनिया भर से लोग आओ ना। शर्मा जी, पहले तो इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बड़ा तगड़ा व्यवस्था देखा थी, एकदम सब चकाचक हो एकदम। सब माता पिता के आशीर्वाद से है सर। पंडित जी है, सब उन बड़ी कृपा है जो हमको माँ बाप अच्छे मिले, तो उनकी वजह से सब काम है। ये चकाचक उनके दम पे है। देखो ना, तो ये दूध तो बड़ा तगड़ा लगा। तो कहाँ से आया, मतलब ये सब भैंस का दूध, भैंस का? भैंस का दूध है बाबू जी। अब 50-60 साल से वही दूध वाले हमारे लगे अच्छा, हैं। ये बताओ इतना दूध, कितना दूध खपत होला पर दिन? अरे कम से कम 50-60 किलो। खपा दिला महादेव कृपा। महादेव कृपा। ये बताओ कौन पीढ़ी हो तुम्हारी दुकान? तीसरी पीढ़ी आ गई दुकान में बाबू जी। तो अब तो लोग कहाँ दुकान दौरी में करल नहीं चाहत हुआ, कुल तो बहरे जाए चाहत हुआ। आपके लड़के इच्छा रहा कि दुकान? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया काम करता है बाबू जी, खूब इच्छा है, बहुत बढ़िया काम करता है। और बाकी आपके भाई बंधु वो लोग क्या कर रहे हैं? 2 भैया दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, 1 भैया हमारे साथ ही लगे रहते हैं। तो तू कैसे यहाँ चाय की दुकान में आ गई? अरे बाबू जी, हम पढ़ाई लिखाई कम कर पाए जरा, तो बाबू जी ने हमारे कहा तुम यही लग जाओ। हमने बहुत बढ़िया, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा ही हुआ ये। तो मामला सही है, लक्ष्मी की कृपा हो गई यहाँ। महादेव कृपा, लक्ष्मी जी कृपा, देखिए आपका आशीर्वाद मिल रहा है। ये बताओ का स्पेशल चाय हो तो रखे यहाँ? ये बाबू जी देखिए, मीठी और फीकी केतली है। अच्छा। ये पत्ती है, चीनी है, दूध है। हाँ। कोई जैसे मीठी मांगता तो ये आज चलता है। कोई कहता है बिना चीनी की, तो देखिए बिना चीनी की रखी हो, जरा खोला फीकी यार, बन केतली जाती है। खोला करूं? हम खोलते हैं। ये बताओ यार कि तोरे के यहाँ तो मतलब सुबह ही से आदमी आ जाला, कहाँ कहाँ से लोग आओ ना? हैं? और समझ लीजिए पूरे लखनऊ से आता है। सुबह मॉर्निंग वॉक करके वो अलग आते हैं, ये शाम को घूमने वाले हैं। आजकल दोपहर में सन्नाटा हो जाता है, थोड़ा दूर गर्मी है। की वजह से हैं? हाँ गर्मी है, बाकी महादेव के पास बराबर चल रहा है। अच्छा, बंद मक्खन तो यार मक्खन बड़ा खास होला। लोग कहते कि मक्खन शर्मा जी का एकदम इतना सफेद वाला मक्खन रहला कि ओकर मजा कहीं नहीं मिलत। ये भाई अपना मक्खन बनवाते हैं हम क्रीम से, इसमें नमक नहीं पड़ता। क्रीम को मीठी क्रीम होती है, और इसमें लाइफ इसकी बहुत कम होती है। अगर हम इसमें नमक डलवा देंगे लाइफ बढ़ जाएगी। हम नमक नहीं डलवाते, मीठा नमक है। मतलब तू चाहले कि ऐसा, मतलब राजनीति भी ऐसा हो जिसमें नमक तो रहे लेकिन लाइफ होकर जा, मतलब बढ़िया, मतलब जौन खाए आदमी तो मस्त रहे। वो नमक में भी मिठास मिले, उसमें मजा आता रहे। अच्छा, ये बताओ क्या हुई चुनाव में? चुनाव में तो बाबू जी सब जानते ही, उसमें कहना क्या है। तू कहल नहीं जात हुआ, तू सब पार्टी कर रही मोदी जी आएंगे और उसमें कहना क्या, डरने की क्या बात है। हो। यहाँ क्या होगा? यहाँ लड़ाई हो रही है रविदास मल्होत्रा और राजनाथ जी में? अभी तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, माहौल ठंडा है थोड़ा, अभी गर्मी नहीं पकड़ पाया। गर्मी कैसे पकड़ी? पकड़ेगा धीरे धीरे रविदास मेहता जी। दुकान पे अगर मामला न गरमाए तो फिर कहाँ गरमाई? अभी गरमाएगा बाबू जी, थोड़ा समय लगेगा, हफ्ते भर के अंदर हो जाएगा। फिर आइएगा पूछने, फिर बताऊंगा बढ़िया आपको। बताएंगे? फिर बताऊंगा। बताएंगे रिजल्ट क्या हुई? अरे रिजल्ट नहीं बताएंगे, होने वाली गर्मा गर्मी को बताएंगे। अच्छा, ये बताइए इसके अलावा आप क्या क्या देते हैं? बंद हो गया, बन मक्खन है बाबू जी, समोसा है। अच्छा, समोसा यार तो बड़ा गोल बनल, ऐसा का है? जी, थोड़ा दूसरों से अलग लगे। मेरे पिताजी चाहते थे समोसा त्रिकोण तो सब बनाते हैं, पर लगे शर्मा जी का समोसा है, लोग दूर करके पहचान ले गोल बनता है। इसीलिए बन मक्खन, समोसा, चाय, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे ये 3 चीजें हमारे पास पैट। कब तक कहिया दुकान? तो आप दुकान कै साल होगा? हाँ सर, सन 62 से रनिंग पे आ गए थे। उससे पहले मेरे पिताजी ठेला लगाते थे। अच्छा, हाँ, ठेले पे चाट वाट बेचते थे। फिर सन 62 से दुकान आना हुई। यार मन नहीं करत कि एक ब्रांच कहीं और खोली, एक और कहीं ले जाई? बहुत मन करा था भैया, मगर का करिए, सक्षम नहीं हुई पाते हैं। अरे तो आदमी रखा, फ्रेंचाइजी बांटा। अरे उमा मजा ना आई भैया, अच्छा, मजा ना आया। मजा ना आई भैया, वो बड़े जिम्मेदारी बन जाई। वो आदमी दूसरा काम करी तो अच्छा ना लगी, कहीं शिकायत हो तो लोग हमसे आके कहें शर्मा जी वहाँ मजा नहीं आया, तो बहुत तो बुरा लगी ना भाई। चाहते हो कि जे आवे ओके मजा मिले पूरा। बिल्कुल बाबू जी। वाह, देखा यार, यही हो मजा, ये है लखनऊ का मजा। तो चला हम बाहर चलीला और बाहर जरा बतियाई कि भाई राजनीति क्या चल रही है, क्या हो रहा है, माहौल है राजनीति का। राजनीति का लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। हर आदि प्रत्याशी जमीन पर उतर आया है। जो लोग देखते नहीं थे, जनता के पैर छूना शुरू कर दिए हैं। बस जनता को देखना है कि कौन हमारे लिए खड़ा है, ठीक है। माहौल टाइट है, पत्ता नहीं खोलेंगे। नहीं पत्ता नहीं खोलेंगे। किस बारे में सर? किस चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में तो यह है कि मोदी लहर तो चल ही रही है, चल रही है? 100% चल रही है। लोग तो कह रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन का बड़ा जोर मैं फुलफिल करूंगा। ऐसा कहने को तो किसी के हृदय में झांक के नहीं देख सकते, अच्छा, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है। सच्चाई यही है। हाँ, क्योंकि वही है ना कि ये है कि जलते हुए अंगारे तो पथ भी दिखा देते हैं,
जलते हुए अंगारे तो पथ भी दिखा देते हैं, मुझे डर है राख में छुपे हुए अंगारों से जो दिखते नहीं मगर पांव जला देते हैं। तो आप अंगारे को पहचान लिए हैं? 100%। क्या बात है, क्या बात है। सर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अयोध्या से। अरे वाह, क्या देखे अयोध्या में, कहाँ से आए हैं आप? जय श्री राम। अयोध्या के रहने वाले। अयोध्या के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा ये बताइए कि अयोध्या कितना बदला है ये राम मंदिर के बाद? बहुत बदला है। कैसे? चौमुखी विकास है, टूरिस्ट वहाँ लाखों की संख्या में पर डे हैं। अच्छा विकास हुआ है अयोध्या, आके आप देखिए, स्वयं देख लीजिए। विपक्षी तो बहुत गाली दे रहे हैं कि कुल काम खराब बैलो सरवा से नहीं, लोग झूठे जात हुआ। विपक्ष यही करके तो अपना समापन कर चुका है, यही करके तो विपक्ष आज इस स्थिति में है। सब कुछ बदला ही बदला है, काफी विकास अयोध्या में हुआ। चौमुखी विकास हुआ। नहीं, मंदिर आया यही सबसे बड़ा विकास है। इतने साल जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे तो आ गया, तो अब इसका यही सबसे बड़ी बात है। जरूर फायदा होगा। क्या है माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल बढ़िया ही है, देखिए क्या होता है। अच्छा, अभी आप तय नहीं किए कि कहाँ जाएंगे? नहीं, हम तो तय कर लिए पर आपको नहीं बताएंगे ना, नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते। बताएंगे भी नहीं, चलिए बढ़िया है, चलिए। बस फ्री एंड फेयर हो। क्या माहौल है? यार ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ के। तो लखनऊ में कुछ काम धाम हुआ है? सब विकास काम हो रहा है और क्या। हो रहा है? हाँ, सब हो रहा है, खुश हैं? सब खुश हैं। लेकिन आप लोग देखते हैं रोज धरना बैठ जाते हैं कहीं। वकील अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहता है। भारत को आज़ाद कराने की सारी महत्वपूर्ण भूमिका वकीलों ने निभाई है। नेता भाग गए थे, अधिवक्ता ही आगे थे। हाँ, तो यही धरना आपको जारी हो? धरना नहीं, कभी कभी हो जाता है अपने हक लड़ाई पर। क्या है माहौल, ठीक है? हाँ, मौत हुई है बहुत। भाजपा आएगी और क्या है। हाँ, पक्का आएगी। हाँ, सब 100% अंदर से है सब। आप क्या करते हैं? हम मुंशी जी हैं। अरे वाह, बिना मुंशी के तो कोनो कमवे ना हो। मुंशी अगर फाइल रोक ले तो समझ लो मुकदमा करवा वादी हारी गए हो कि नहीं? मुंशी तो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। तो मुंशी जी तो कहाँ का रहने वाला हुआ? थाना तहसील इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का हुआ तू? हाँ। क्या माहौल हो? वहाँ बढ़िया है। तो वहाँ तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ूंगा शायद। हाँ, लड़े के बढ़िया जीत जाएंगे। वो है ना चंद्रिका पाल, हमारे विधायक MP हैं। तू तो डुमरियागंज से। हाँ, हमारा डुमरियागंज में आता सांसद चंद्रिका। पाल जी हूँ। कहाँ हो हमारी माहौल? बढ़िया है, जीत जाइए? जीत हैं पक्का। तो मिलन हुआ तू कब वो हमारे पापा के पैर छूते थे। सब माहौल आपस में गर्म हुआ है? हमारे बगिया में उनका मीटिंग भी लगता है। लगा मीटिंग? क्या है माहौल राजनीति? एकदम बढ़िया माहौल है। बीजेपी जीत रही भाजपा जीत रही है एकदम 400 पार। 100%। अरे वो कहते रहे, वो हर बार कहते हैं, हर बार कहते हैं, हर बार पार होता है ना। ना नहीं, वो खाए बिना मर श्योर है जाएंगे पब्लिक। जो इस तरह बोल रहे हैं। अच्छा, तो क्या तो हमारा गठबंधन होगा लेगा पर इंडिया? सर गठबंधन नहीं, हाँ, ठगबंधन है। गठबंधन है? जी हाँ, गठबंधन का मतलब रियल में गठबंधन करो। अच्छा। ये तो सोचे थे कि अच्छे लोग हटा के बुरे को लाने के लिए, चोर चंडाल के अलावा क्या है वो लोग। अच्छा, हाँ, मोदी के बताए तो आज तक एक शिकायत, एक पैसे की शिकायत बता दीजिए। जो बेचारा रात दिन मरने के लिए दौड़ रहा, भाग रहा, क्या बनाया उसने है? तो उस आदमी का भारत का वो दिन बुरा है अगर मोदी को न चुने तो। हाँ, भारतवासियों का मतलब क्या कहूँ, आई डोंट हैव एनी वर्ड सर। हाँ, मतलब कि मोदी जी, हम तो क्या 100 वर्ष जिंदा रहे, 100 वर्ष वही प्रधानमंत्री रहे, तभी देश का कल्याण नहीं। यहाँ अनपढ़ों का देश है। जी हाँ, बिल्कुल का है। पढ़ा लिखा जो है वो अनपढ़ है यहाँ। हाँ, जी हाँ, पढ़ लिख के अनपढ़ है ससुरे। जब मोदी जी को कह रहे हैं ऐसा, कि हम पीडीए बना दे ले। पीडीए नहीं सर, वो चाहे पीडीए चाहे एडीए बना दे। हाँ, आएंगे मोदी बस। अपना नाम भी बता दीजिए। मैं डॉक्टर S.A. अंसारी वैज्ञानिक हूँ। क्या बात है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो लेकिन अंसारी साहब कहता हूँ कि ये मुख्तार अंसारी के मरने से बहुत फर्क पड़े वाला हो। ये सर देशद्रोही कभी आगे बढ़ा है, किसी को बढ़ाया है? ये सब देशद्रोही नहीं थे, क्या थे आप बतावें? लूट लेना, पाट लेना। मोदी ने किसका लूटा है? इनको मारना, उनको करना। अरे अब सर क्या कहूँ, अब आप तो खुद ही जान रहे हैं। ये सब चोर चंडालों की नगरी है ससुरों की, समझ रहे नहीं? इनको तो अब क्या बताओ, जहन्नम में भेजना चाहिए। ये मोदी अगर होते ना तो फिर भी हम लोग यहाँ खड़े हैं, नहीं तो ये मुसलमान मारे जाते। सही कह रहा हूँ। हाँ, मतलब इन द सेंस सर, इस मजाक लोग तो कह रहे हैं कि वो तो
रॉबिन हुड थे, गरीबों के मसीहा थे। रॉबिन हुड चोर हुड थे सर, चोर हुड। आप पता कर, एक आध मुस्लिम के अलावा कौन कहेगा, आप बता दीजिए। किसी को लूटना, पाटना, अतीक ये सब को तो जिंदा गाड़ के गलती हुए मार दिया। इनको तो लोग हाथ काट के खड़े चौराहे करना चाहिए, मरे भी ना सर। सही कह रहा हूँ आपसे, ये क्वालिटी है। नहीं नहीं, सही फैक्ट है सर। तब जाके एक नजीर पेश हो देश में। योगी जैसा आदमी इस प्रदेश को चाहिए, मोदी जैसा आदमी इस देश को चाहिए। कम से कम सर 50 बरस, 50 बरस, उससे कम नहीं। एकदम दुनिया में छा जाएगा इंडिया। हाँ, दुनिया में छा जाएगा सर। बस अब इससे ज्यादा 50 बरस तक इन लोग के शासन दे दो। देना चाहिए सर, देना चाहिए। न दे तो इनका बदकिस्मती है ससुरों। आप भी लें, आप भी लीजिए सर। आप क्या करते हो? मैं सर टीचर हूँ और पढ़ाता भी हूँ, और सिविल सर्विसेज की खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 इंटरेस्ट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस से ही मैंने ग्रेजुएशन भी किया है। हाँ, सर एकदम एक वैज्ञानिक के नाते दिया हूँ सर। एकदम प्योर। नाराज न होइएगा सर, मेरी बातों से कुछ बुरा लगा हो। हम हकीकत बोले, देश वैज्ञानिक मतलब देश का, न कोई जात न पात सर। मैं तो इंसान हूँ, और इंसान में जाति न धर्म, सिर्फ एक ही धर्म, आगे बढ़ा हो कि नहीं? क्या हिंदू ह से हिंदू, म से मुस्लिम, दोनों मिलकर हम बने हैं ना सर। अब बताइए, तो जब हमको आप अलग करोगे, कौन सी इंसानियत है सर? इन्हीं शब्दों के साथ सर। अरे सर, अरे अब आप क्या महाराज, फोन से भी बात कर रहे हैं, समोसा भी काटे, उसमें जल जाएंगे तब क्या होगा? जलेंगे नहीं, शर्मा जी का समोसा जलाने के लिए नहीं, स्वाद के लिए। ये बताइए क्या माहौल है? ऐसा है, गरम है, समोसा भी गरम है। माहौल तो ऐसा है कि समझदार आदमी को मालूम है किसको वोट देना है, वो माहौल से फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, लेकिन अब तो यार माहौल का लोग पीढ़ी आ गया, जनगणना हो गई, हमारे एकदम पैदा भरी सीट बजा दो जाएगी। अब देखिए, समझदार आदमी जो रहेगा उसको अपना फायदा अगर कहीं दिख रहा है तो उसी प्रकार से वोट करेगा। अब जैसे आदमी शिक्षित आदमी है, उसको शिक्षा से मतलब है, ठीक है, नौकरियों से मतलब है। तो अगर वो कोई नौकरी नहीं पाया है, बेरोजगार घूम रहा है, तो उसको नौकरी से मतलब है। तो जो सरकार उसको रोजगार देगी वो उसको वोट देगा, ठीक है। किसी का आस्था में विश्वास है तो मोदी जी ने मंदिर बना दिया, मोदी जी को वोट करेंगे। किसी को मान लीजिए व्यापार में विश्वास है, तो बहुत सारी सरकारें हैं जो कहती अब के लिए हम ये स्कीम लाएंगे, तो वो उनको वोट करेगी। माहौल से कुछ नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता से सब है। तो आपका कहना है भैया अपन बुद्धि लगावा है, अब बूथ वोट पे जा तब वोट दो। पहले अपन कैंडिडेट देखा कैसन है वो, अगर आपके ऊपर खरा उतरा थे तो का तुरंत वोट दिया। मजा आ गया। खाइए आप, देखिए बहुत बढ़िया। अरे भाई क्या हाल चाल है? क्या हाल है महाराज? देखिए का गुरु का हाल में आप बताइए क्या माहौल है? एकदम माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। माहौल बढ़िया बा, बढ़िया बा। बढ़िया बा। तो कैसे इधर बारी लोग का में बड़ा पीडीए आ गया हो, बड़ा लड़ाई होए वाला हो? कुछ ना, सब माप खाली हो? सब खाली, एक तरफ है पूरा। एक तरफा? पूरा एक तरफ। क्या बात, कैसे एक तरफा हो? माहौल जैसा है, जो हवा चल रही है पूरा एक तरफ है। हवा चला तो हवा चला। वाह, आइए भाई। अगर महिलाओं की सेल्फी आ गई तो भाई आदमी की तो खैर नहीं, ये तो पता है ना। तो सेल्फी अच्छी आई कि नहीं? कानपुर से। क्या नाम है आपका? स्मिता पाठक। स्मिता जी बताइए क्या माहौल है कानपुर में? बहुत बढ़िया माहौल है। तो क्या हो रहा है, मतलब आप भोजपुरी जानती हैं? अरे बिल्कुल। तो बोला ना भोजपुरी, काहे ना बोलब। बताओ क्या हो जाता है? बहुत बढ़िया माहौल बा, आएंगे तो योगी जी, तो बढ़िया माहौल बा, बीजेपी फुल तैयारी बा। तैयारी बा? जा। तो आप कुछ गाना वाना भी गाती हैं? नहीं नहीं नहीं, का कोई भाषण, कोई कुछ नहीं, बस एक ही चीज है, आएंगे तो मोदी जी। सबसे ज्यादा सेफ जो है वो मोदी जी, बीच वो समय आने पे ही पता चलेगा। तो आप हम जितना जो सेफ फील कर रहे हैं, जो हम कपड़े पहन के घूमते हैं, वो हम आज से 10 साल पहले या 9 साल पहले नहीं घूम पा रहे थे। योगी जी के राज में ऐसा है कि आज हम कानपुर से लेकर लखनऊ में कहीं पे भी कुछ भी पहन के घूमे, हमें अंदर से सेफ फील होता है कि कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। बुलडोजर, अरे ओका खानदान गिरा देंगे। बुलडोजर क्या, कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत 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 सेफ है। बाय द वे बहुत सेफ है, लखनऊ भी बहुत सेफ है, कानपुर भी बहुत सेफ है, और पूरी यूपी में मुझे प्रोग्रेस है। इवन हम साउथ से हैं और हम बैंगलोर में रहते हैं, तो हमें अपने शहर के बारे में जब हम देखते हैं तो वो लोग पीछे हैं और हम लोग इतने आगे हो चुके हैं। बैंगलोर में बात हुई, इस बार क्या होने जा रहा है बैंगलोर में, कुछ पता किया?
नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। वो लोग हिंदी लोगों से मतलब नहीं रखते, हम लोग उनसे नहीं रखते। बताइए कि मतलब कहाँ हो जाता, कहाँ घर हो आप? यही है लखनऊ के लोकल लोकल मामला हो। लोकल ये दिक्कत हो यहाँ? बीजेपी जीत जाई? जीत जाएगा, हैं? बीजेपी ही आएगी आई हुआ? 100%। 100%। क्या बात है। तो ये देखा है कि का गुरु का हलवा में आपने देखा ना। आइए और कुछ लोगों से बात कराते हैं आपको। चुनाव का माहौल अच्छा ही चल रहा है। ये चप्पा चप्पा भाजपा भैया कह रहे हैं। गुरु जी कहते नहीं, वो चप्पा चप्पा भाजपा। चप्पा चप्पा भाजपा। गुरु जी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। बोलो भाई, क्या गुरु जी, क्या चल रहा है? नहीं देखिए, चुनावी तो माहौल हमेशा रहेगा। वो साल के आप समझ लीजिए कि 5 साल बाद आता है तो 5 साल तक चुनावी माहौल बने रहता है। मान लीजिए आज पार्टी जीत गई, कल शपथ ग्रहण हो गई, नेक्स्ट डे से चुनावी माहौल फिर बनने लगता है आगे आने वाले टाइम के लिए, है ना। लेकिन उसके पहले और जो चर्चाएं होनी चाहिए। देखिए, अच्छा दिक्कत यह है कि हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ भी कुछ बड़ी दिक्कतें जुड़ी रहती हैं। दिक्कतें इन द सेंस कहने का मतलब यही कि जैसे आप लोग भी जैसे चुनाव माहौल को बड़ा हाई लेवल पे ले जाकर के इतना उसका प्रोपोगंडा करते हैं, कहने को इसी को अगर अभी आप जो कहिए हम लोग वही करेंगे। नहीं, हमारे कहने से नहीं, ये आपका क्या करें आप बताइए। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे मैं कहता हूँ सबसे मुख्य मुद्दा हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे ऊपर कोई भी पार्टी जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए संपूर्ण रूप से 2% 4% ध्यान देने से तो मैं ये बतावा कि नहीं, मतलब तू बतावा का नोटा पे बटन दबीवा का तू है बात किसी पे बटन दबाने की हो ही नहीं। अब देखिए, नहीं, हम सवाल तो देखिए पूछबे करेंगे ना भाई। हमारा काम यही भाई, वही तो सिस्टम को बदलता है, वही तो कानून बनाता है भाई। जब आप कहेंगे, आपके पास जब प्रत्याशी आएगा, आप उससे कहेंगे कि भैया तुम यार शिक्षा पे बात करो हमसे, हैं तुम हमारे लिए विकास की बात करो, तो वो बात करेगा। जब आप बात ये नहीं करेंगे तो कैसे बात हो? जानते हैं महाराज, दिक्कत ये कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने नोटा पे बटन दबाया होगा, है ना, ठीक है। लेकिन वो तो हम आपकी बात हाँ, दिमाग में चल क्या रहा है। नहीं, मेरा वही कहने का मतलब, जो प्रत्याशी आते हैं वो उस समय तो बड़े प्रफुल्लित होकर आते हैं। अरे आप भैया क्यों परेशान है, आपके यहाँ कोई दिक्कत होगी, देखिए एम्बुलेंस वाले को जो खड़ी रहेगी आपके दरवाजे पे 2 सेकंड के अंदर, समझ रहे हैं। कोई दिक्कत होगी शिक्षा को, अरे आप हमें फोन कीजिए, कहाँ फीस ज्यादा पड़ रही है बताइएगा, आप तुरंत हो जाएगा काम, है ना। फोन किया किसी को? ये उनकी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि फोन करने पे ना आप हमारे पास एम्बुलेंस खड़ी कर पाओगे, ना हमारी फीस कम करा पाओगे। उसे बेरर हमें ही हमें की राजनीति में क्या हो जाता है। हमारा कहने का मतलब ये कि सब जितने भी राजनीतिक दल है उनको, अच्छा राजनीतिक दलों के साथ भी एक दिक्कत ये है कि उनको भी शिक्षा स्वास्थ्य पे बात नहीं करनी है। उनको भी शिक्षा स्वास्थ्य पे बात उतने दिन तक करनी है जितने दिन तक चुनाव ना हो। क्यों? क्योंकि हर नेता, हर मंत्री विधायक के तो स्कूल अपने मौजूद है, हर नेता मंत्री विधायक का उसमें वर्चस्व मौजूद है। तो जब उनका वर्चस्व, उनका सब कुछ उसमें मौजूद है, तो शिक्षा स्वास्थ्य की बात अपना स्कूल जो है बंद कर दे। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि उनको इसके ऊपर बहुत गहनता से सोचने की जरूरत है कि जैसे एक फीस की व्यवस्था होती, उस फीस की व्यवस्था को उनको सामान्य व्यवस्था एक बना करके करनी चाहिए। भाई जैसे आप हर चीज में कह रहे हैं कि ये एक होनी चाहिए, ये एक होनी चाहिए, तो शिक्षा भी एक होनी चाहिए ना। शिक्षा का स्तर भी एक होना चाहिए, शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी एक होनी चाहिए, फीस का स्तर एक जैसे। कहना है कि जो भी पार्टी आए शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करे, ये ना वही आदमी को वोट देवा दूं। शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करे। शिक्षा की व्यवस्था इन द सेंस कहने का मतलब कि शिक्षा की व्यवस्था में जैसे गार्जियन, मान लीजिए हर स्कूलों की फीस आप देखिए, कोई गार्जियन 10,000 रुपए से किसी स्कूल की फीस कम नहीं। अच्छा दिक्कत यह है गार्जियन के साथ, हर गार्जियन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का इच्छुक है। हमारी जेब में हिंदी मीडियम को अच्छा बनाया जाए। मैं क्या करूं, हिंदी मीडियम को अच्छा भी बनाया जाए और उसके साथ इंग्लिश मीडियमों की जो स्कूल का फीस का रेशियो बहुत ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए मंथली आप कर दिए, बहुत है मैक्सिमम। सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टाचार में दुनिया पूरी तरह से लिप्त है। रही बात जन औषधि केंद्र की, ये जो प्रधानमंत्री वाला है, दरअसल मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पिताजी का इलाज चल रहा था हिंद हॉस्पिटल अटरिया से, तो वहाँ पर मैंने, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप ये दवा सजेस्ट की कि आप ये बाहर से लेके आइए। मैं वहाँ पर गया प्रधानमंत्री जन औषधालय में, वहाँ से मैंने वो दवाइयाँ खरीदी, फिर मैं डॉक्टर के पास उसको लेके गया तो डॉक्टर ने कहा इट इज़ नॉट, ये जेन्युइन नहीं है। हाँ, कहा ये जेन्युइन नहीं है, ये असर करेंगी लेकिन धीरे धीरे करेंगी। मोदी जी बिल्कुल, कोई ऑप्शन नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। बताइए भाई आप मोदी सरकार, हम लोग सब भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले हैं। ये था शर्मा जी की चाय की दुकान से, आपने देखा ना का गुरु का हाल बा है, और क्या बढ़िया बातें हुई। शर्मा जी ने भी अपनी कहानी बताई कि कैसे आखिर वो इस धंधे में फंस गए। भाई जब वो इंटर फेल हो गए तो उनको धंधा करना पड़ा, यानी धंधा यानी व्यापार, आप उसको दूसरा अर्थ में न लीजिएगा, मतलब व्यापार करना पड़ा। और शर्मा जी इसमें बहुत खुश हैं क्योंकि जो इनका व्यापार है वो दिन चौगुना बढ़ता जा रहा है।